था और लूत नाम का उनका एक भतीजा था। अगर जो नहीं भी पढ़े या आज देख रहे मीटिंग को तो वो भी समझ सकते कहानी के तौर पे कि एक व्यक्ति था, उसका नाम अब्राहम था और उसका एक भतीजा था जिसका नाम लूत था। तो दोनों साथ साथ रहते थे। लूत जो था उसके माँ बाप नहीं था, मर चुका था। तो चाचा ने सोचा कि ये भतीजा मेरा अच्छा था, तो बोला चाचा तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। बोला ठीक है चल। तो वो ले गया और जहाँ अब्राहम रहता था वहीं वो चाचा के साथ रहता था। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो गया। बच्चा जब बड़ा हुआ तो काम करेगा, ऑब्वियसली काम करेगा, तो वो काम करने लगा चाचा के साथ, भेड़ बकरी चराना। तो चराते चराते जब वो बड़ा हो जाता है इंसान को तो बुद्धि बढ़ जाती है। बच्चा होते तो चाचा चाचा अच्छा लगता है, लेकिन जब बड़े हो जाते तो अपनी बुद्धि हो जाती है, हम अपना कमाएंगे, हम अपना खाएंगे, हम अपना सेटल करेंगे, अपनी अपनी संपत्ति को अलग करेंगे, बहुत सारी बातें मन में आने लग जाती है। तो लूत के मन में भी ऐसी बातें आने लगी कि अब मुझे चाचा के साथ नहीं रहना है, पार्टनर में नहीं रहना है, अब हम अपना हिस्सा लेकर के अलग रहेंगे। तो एक दिन दोनों चाचा भतीजा में बात विवाद हुआ। तो बोला चाचा हमें आपके साथ नहीं रहना, क्योंकि आपके चरवाहे मेरे चरवाहे लड़ते हैं आपस में। क्योंकि जहां घास चराने जाते थे दोनों के चरवाहे, गाय बैल भेड़ बकरियां रखे हुए थे, पहले जमाने में यही सब चीजें का बिजनेस होता था। तो दोनों के चरवाहे लड़ पड़े, आपस में लड़ पड़े। तो लूत ने बोला कि चाचा अब ठीक नहीं है एक साथ रहना, रोज घर में झगड़ा होता है, हम अलग अलग रहेंगे। अब्राहम बोला ठीक है, तुमको जो पसंद आता है, जिधर की जमीन पसंद आती है, हिस्से में 2 हिस्सा करना है, तो तुम्हें जिधर की जमीन पसंद आती है ले लो। तो उसने लूत ने शहर के तरफ का जमीन चुना, जहाँ पे बहुत चमक धमक थी, शहर था जहाँ पे बहुत सारे लोग बसे हुए थे। बोला मुझे उधर का हिस्सा चाहिए। अब्राहम बोला ठीक है तुम उधर का हिस्सा ले लो। वो शहर के तरफ चला गया चकाचौंध में और अब्राहम उधर गांव के तरफ ही रहा। और ये जब शहर की तरफ गया तो शहर जितना दिखता है ना खूबसूरत, अंदर से उतना ही खोखला होता है। अंदर से उतना ही खोखला होता है। गांव जितना सिंपल दिखता है ना, अंदर से उतना ही मजबूत खूबसूरत होता है। लेकिन लोगों को क्या अच्छा लगता है कि शहर अच्छा लगता है, चकाचौंध अच्छा लगता है। क्यों भाई, दिया के लाइट में क्यों रहेंगे, और बिजली के लाइट में रहेंगे, चकाचौंध रहता है, 24 घंटा लाइट रहेगा, वो ज्यादा खूबसूरत लगता है, अट्रैक्ट करता है, इंसान को खींचता है अपनी तरफ। तो लूत ने ऐसा डिसीजन लिया और शहर की तरफ गया। शहर में लोग बिगड़े भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लेकिन बिगड़े भी लोग बहुत होते हैं। तो वहां का माहौल अच्छा नहीं था। लोग शराब पीते थे, मारते थे, काटते थे एक दूसरे से, लड़ाई झगड़ा बैर दुश्मनी, मनमर्जी करना। लड़की लड़की के साथ दोस्ती है, लड़का को लड़के के साथ दोस्ती है, गहरी दोस्ती जैसे पति पत्नी की दोस्ती होती है वैसा लड़का लड़के के साथ कर रहा है दोस्ती, लड़की लड़की के साथ कर रही है। कोई मर्यादा नहीं कोई रखा है, बाउंड्री नहीं रखा है। भाई भाई के साथ, बहन बहन के साथ उल्टा पुल्टा वहां हो रहा था। अब इतनी गंदगी फैल गई थी वहां, और वहां लूत रहता था। लूत अच्छा था, मन में वो दुख मनाता था कि कैसे लोग हैं, कब ठीक होंगे, प्रार्थना भी करता था, लेकिन वहां से निकलता नहीं था, वहीं रहता था। तो एक दिन की बात है, परमेश्वर अब्राहम को आशीर्वाद देने के लिए धरती पर मनुष्य बन के आए। मनुष्य बन के आए, दूत बन के आए, स्वर्गदूत बन के आए। तो अब्राहम पहचान गया। अब्राहम पहचान गया कि ये जो व्हाइट कपड़े में 2-3 फरिश्ते आ रहे हैं, ये मामूली नहीं है, ये परमेश्वर का दूत है। उसको बुलाया, घर पे बिठाया, खाना बनाया, अपनी पत्नी को बोला जल्दी से खाना बना, इनके लिए फुर्ती कर, फटाफट से इनके लिए खाना बना। दूध दही मीट मछली जो था उसने परोसा, उनको खिलाया। और परमेश्वर जो दूत थे पहाड़ की तरफ जाने लगे। तो जैसे हमारे घर में कोई आता है तो हम साथ साथ उसको विदा करने के लिए सड़क तक जाते हैं, बाहर तक छोड़ने जाते हैं। तो अब्राहम वैसे छोड़ते जा रहा था, तो जो स्वर्गदूत थे वो परमेश्वर थे, और बोला मैं यहाँ पे किसी मकसद से आया हूँ, धरती पर किसी मकसद से आया हूँ। एक जो शहर है सदोम और अमोरा करके, मैं उसका नाश करने आया हूँ, क्योंकि वहां पे बहुत चिलचिलाहट है,
वहां पे बहुत शोर है, गंदगी है, ऐसी जगह को मैं रखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी जगह पूरी दुनिया में गंदगी फैलाएगी। तो मैं इस टुकड़ी को, इस जगह को, इस शहर को नाश कर दूंगा, ताकि गंदगी पूरी दुनिया में ना फैले। तो अब्राहम ने कहा कि प्रभु, क्या आप सच में नाश करने आए? प्रभु ने कहा हाँ। तो कहा कि जिस नगर में धर्मी रहता है, 50 धर्मी रहता है, आप उस नगर का नाश करेंगे? कहता है नहीं। प्रभु का दूत कहता है नहीं, जिस नगर में 50 धर्मी होगा मैं उस नगर का नाश नहीं करूंगा। अब्राहम ने फिर से पूछा, प्रभु अगर 30 होगा तो स्वर्गदूत ने कहा नहीं, 30 होगा तब भी मैं उस नगर का नाश नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पे कोई भी धर्मी था ही नहीं, परमेश्वर को मानने वाला था ही नहीं, विश्वास करने वाला कोई था ही नहीं, अच्छा काम करने वाला कोई था ही नहीं, सब बुरा काम, सब गंदगी में था, सब के सब। ठट्ठा मजाक करने वाले, अगर किसी को बोलो कि ये ना करो तो उसी के साथ उसको मार काट ऐसे करने वाले लोग थे। तो अब्राहम पूछते जा रहे थे कि प्रभु जिस नगर में अगर 10 धर्मी हो तो नाश कर दोगे आप? प्रभु ने कहा नहीं, जिस नगर में अगर 10 भी धर्मी हो, जैसे आपका पूरा मोहल्ला है उसमें 10 धर्मी हो, 10 लोग हो जो प्रभु का धन्यवाद करता हो, मानता हो, अच्छे रास्ते पे चलता हो, तो उसके कारण परमेश्वर पूरे नगर की सुरक्षा करेगा। चाहे उसमें पापी भी है उसको भी परमेश्वर बचा देगा, उसके कारण, उसकी प्रार्थना के कारण। तो अब्राहम पूछते जा रहा था और प्रभु ने कहा जिस नगर में 10 भी धर्मी हो मैं उस नगर का नाश नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ जहाँ लूत रहता था, जिस शहर में, वहां 10 भी धर्मी नहीं था, 10 भी धर्मी नहीं था, तो परमेश्वर को नाश करना ही पड़ना था, क्योंकि कोई चारा नहीं था। लेकिन अब्राहम ने रिक्वेस्ट किया कि परमेश्वर उस नगर में मेरा भतीजा लूत रहता। वो मुंह खोल के नहीं बोला, लेकिन उसके मन में चल रहा था और प्रभु जान गया। और प्रभु ने अपने दूत को वहां पे भेजा कि जाओ, जहाँ लूत रहता है उस घर में जाओ और उसको मैसेज दो कि यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि इस नगर में अब नाश होने वाला है, परमेश्वर का प्रकोप आने वाला है, आग ऊपर से गिरेगी और ये नगर जल जाएगा। तो वो स्वर्गदूत लूत के घर में गया और बोला कि देख ऐसा ऐसा बात है। लूत भी उस फरिश्ते को पहचान गया, ये कोई मामूली मनुष्य नहीं है, यहाँ सब गंदगी वाले लोग हैं, लेकिन इनका पहरावा, इनका चाल ढाल, इनका बोली चाली नॉर्मल नहीं है, मामूली नहीं है, ये फरिश्ता है, कोई स्वर्गदूत है, कोई संत है। आप जब किसी से मिलते हैं तो आपके अंदर बुद्धि होता है, अच्छे और बुरे में फर्क समझ पाते हैं। तो वो समझ पाया और उसको बुलाया घर की, बैठिए मेरे घर आइए, खाना खाइए, चाय पानी लीजिए। स्वर्गदूत बोला कि नहीं, मुझे जल्दी है, मुझे बाहर से ही तुम्हें मैसेज देके जाना है, ऐसे ऐसे बात है, इस नगर में प्रकोप आया है परमेश्वर का, तुमको बचना है, निकलना है, तुमको बचाने के लिए परमेश्वर ने हमें भेजा है, तुमको इस रातों रात हमें निकलना है। तो वो सोच विचार करते हुए, प्लानिंग करते हुए कि कैसे घर को छोड़ेंगे, कैसे निकलेंगे, क्योंकि घर में 1000 संपत्तियां हो रही है। अगर आज हमें बोला जाए कि रातों रात घर को छोड़ के निकलो, तो कितने सारे मन में सवाल आएंगे, है ना। निकलेंगे तो जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, यहाँ बसा बसाया घर है, इसको छोड़ के निकलना। तो वो सारी रात आपस में ही बहसबाजी होने लगी। उनकी पत्नी थी, उनके 2 बेटे थे लूत के, तो बेटियां थी सॉरी, तो वो आपस में ही वो करने लगे, सब आपस में बात विवाद करने लगे कि हम तो शहर में रह रहे हैं, ऐसो आराम है, और ये स्वर्गदूत बोल रहा है कि यहाँ आग बरसेगी तो सब कुछ नाश हो जाएगा, तो हम विश्वास करें कि ना करें। वो कंफ्यूज थे, और बसा बसाया घर छोड़ के जाना, तो ये सब कुछ उनके मन में चलता था। बहस करते करते सुबह होने लगी, 3-4 बजने लगे। तो स्वर्गदूत ने बोला कि देखो, मानना है तो मानो, नहीं तो नहीं, क्योंकि अब मेरे जाने का समय हो रहा, अब हम चले जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा अगले दिन गिरेगी आग, तो मुझे जाना है। लूत ने बोला कि ठीक है, हम निकलते हैं यहाँ से। अपनी पत्नी को समझाया, पत्नी समझी, बेटियों को समझाया, बेटियां भी समझी, लेकिन बेटियों की ना उसकी मंगनी हो गई थी।
उस गांव में बेटियां उनकी जवान थी तो मगनी हो गई थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना हम अपने जमाई को भी बचा ले। हम जमाई को भी कहने जाते हैं। जमाई को कहने गया लूत कि निकलो, यहाँ परमेश्वर नाश करने वाले हैं। उसका जमाई ने मजाक उड़ाया इसको और इसको हटा दिया, निकाल दिया कि जाओ, क्या बकवास करते हो, ये ऐसे कुछ नहीं होने वाला, आग कैसे गिरने वाला, कल तक तो सब कुछ ठीक है, आज कैसे आग गिर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसका जमाई बात नहीं माना। लूत मुरझा के आ गया और अपनी बच्ची, दोनों बच्ची और अपनी पत्नी को लेकर के वहां से भागा। जब भागा तो परमेश्वर के दूत ने कहा कि पीछे मुड़ के मत देखना, पीछे मुड़ के मत देखना, जो पीछे मुड़ के देखेगा वो उसके लिए ठीक नहीं होगा। तो जब ये भाग रहे थे, थोड़ा बहुत कपड़ा लिया, थोड़ा बहुत खाने का लिया होगा, ओटला पोटला बनाया होगा, बाकी सामान तो घर का कैसे क्या ले जाएंगे दौड़ते बखत, तो थोड़ा बहुत उन्हें झोला झकर लिया और वो भाग रहे थे। तो जब भागना था तो रास्ता पहाड़ी था। बोला क्योंकि आग बरसेगा, ऊपर से आग गिरेगा, तो हमें काफी दूर निकलना पड़ेगा, काफी दूर निकलना पड़ेगा, नहीं तो शहर में आग गिरेगा तो हम जल जाएंगे। तो स्वर्गदूत उनको रास्ता दिखाते जा रहा था और वो सब भाग रहे थे। तो उन्होंने कहा कि शहर की तरफ भागेंगे तो बहुत लंबा है, हम पहाड़ी रास्ता क्रॉस कर जाते हैं तो जल्दी उतर के शहर से बाहर निकल जाएंगे। तो वो ऐसे ही किया, उन्होंने पहाड़ी रास्ते से शॉर्टकट मारा और वो भाग रहे थे। तो जब भाग रहे थे तो भागते भागते समय हो गया आग गिरने का। तो जब आग गिराना सच में शहर में, तो ऊपर से आसमान से परमेश्वर ने आग बरसाया। परमेश्वर ने टाइमिंग दिया था, सब कुछ सेट था, स्वर्गदूत ने सब कुछ सेट किया हुआ था कि इतने समय में हमें यहाँ से निकलना है, नहीं तो आग गिरने वाला है। तो आग गिरना शुरू हुआ। तो जो लूत की पत्नी थी ना, वो देख के डर गई, घबरा गई और सोचने लगी हमारा भी घर जल जाएगा। तो वो पीछे मुड़ के देखने लगी कि ये सच में हुआ है, हमारा घर जल गया। जैसे वो पीछे मुड़ी, वो नमक का खंबा बन गई, क्योंकि स्वर्गदूत ने वार्निंग दिया था, चेतावनी दिया था कि पीछे मुड़ के मत देखना, अब पीछे तुम्हारा कुछ नहीं है, वो नाश होगा ही होगा, अब उसकी तरफ मत देखो, वहां से सामान तुम नहीं निकाल सकते हो, घर को उठा के कहीं नहीं ले जा सकते हो, उस जमीन को उठा के नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने तय कर लिया उसका नाश होना। तो तुम्हारा जो चीज है ही नहीं, अब उसके तरफ मत देखना, वो तुम्हारा नहीं है, उससे मोह माया मत रखना। लेकिन फिर भी इंसान के अंदर जो कुछ होता है ना, पीछे मुड़ के देखना। यहाँ परमेश्वर में कहते हैं जब तुम मेरे में आ गए हो ना, पीछे मुड़ के मत देखो तुम्हारे हालात क्या है, उससे मैं तुम्हें निकाल चुका हूँ। लेकिन हम फिर भी पीछे मुड़ के देखते, नहीं सब कुछ तो वैसा ही है। पीछे नहीं मुड़ के देखना, हमें आगे देखना कि परमेश्वर ने क्या क्या बड़े बड़े वादे किए, हमें आगे देखना है। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़ के देखा और वो नमक का खंबा बन गई, क्योंकि परमेश्वर का एक एक वार्निंग, एक एक वचन सच्चा होता है। नहीं मानेंगे तो उसका रिजल्ट सामने आएगा। वो नमक का खंबा बन गई। तो जब उसकी बेटियां और उसका पति जाते जा रहे थे तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि माँ नहीं आ रही है, कहाँ है। तो पीछे मुड़ के देखा तो माँ तो काफी दूर पीछे उल्टी मुड़ी हुई है, पीछे की तरफ देख रही है, शहर की तरफ, और वो नमक का खंबा बन गई है। इन्होंने काफी हिलाया डुलाया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि वो स्टैचू बन गई थी, मूर्ति बन गई थी नमक के जैसा। जैसे मोटा सॉलिड नमक लेकर के मनुष्य को खड़ा कर दो तो कैसा लगेगा, वैसा ही उसकी पत्नी बन गई थी लूत की। तो रोने लगे बच्चे, रोने लगे, पति भी रोने लगा, लेकिन बोला कि चलो अब यहाँ रोने से तो कुछ नहीं होने वाला। वो आगे निकले तो कपड़े थे, थोड़े बहुत खाना था, थोड़े बहुत और कोई सामान था नहीं, तो रहेंगे कहाँ। तो पहाड़ में एक गुफा था, उसमें वो रह रहे थे। तो जिस नगर से वो आए थे, जिस गंदगी से वो आए थे, उसके छींटे तो पड़ेंगे, उसका प्रभाव तो होगा। तो जो दो बेटियां थी, बाइबल हमें खुद के सब बातें बताती है, बाइबल कुछ छुपा के नहीं रखती, बाइबल राज नहीं रखती है। हमें समझाने के लिए जो घटना उस वक्त हुआ, सच सच बताती है, सच बताती है। बहुत सारे लोग ऐसे पर सवाल उठाते, आगे जाके जो हुआ, बाप और बेटी ने संबंध बनाए एक दूसरे से। लोग कहते बाइबल गंदा है, ऐसा। बाइबल को उस नजर से देखोगे तब तो गंदा लगेगा, लेकिन बाइबल को अगर ईमानदारी से देखोगे कि बाइबल ने कोई बात नहीं छुपाई, बाइबल ने सब कुछ सच बताया।
परमेश्वर की आज्ञा मानने से कौन सा आशीष मिलता है और परमेश्वर की आज्ञा ना मानने से कौन सा श्राप मिलता है, परमेश्वर कैसे नाराज होता है, सब कुछ खुल के बताया। यीशु मसीह को नंगा कर दिया गया, यीशु मसीह ने वो भी लिखवाया कि लिखो मुझे नंगा किया गया, इंसल्ट की गई, मेरे मुंह पे थूका गया, लिखो। आज हमारे मुंह पे कोई थूक देता है ना, हम कहीं नहीं किसी को नहीं बताएंगे, रहने दो, बेइज्जती करवाना है क्या, जितना हो गया काफी है, सबको थोड़ी बताएंगे, छुपा लेते हैं। लेकिन परमेश्वर वचन में, बाइबल में कुछ भी छुपाया नहीं गया। जो घटना घटी वो हमें मैसेज देने के लिए कि देखो इन्होंने गलत किया, अगर तुम भी करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, बुरा होगा। इसलिए उन्होंने सच खुल के एक एक बात बताई। तो जब वो गुफा में तीनों जन रहने लगे, 2 बेटियां और एक पिता लूत जब रहने लगे, तो बेटियों ने सोचा कि हम बातें कर रही थी कि आपस में हम कितने अच्छे रह रहे थे शहर में, ऐसा वैसा है ना, मम्मी मर गई और हमको घर छोड़ना पड़ा, वो शहर नाश हो गया, अब हम गुफा में रह रहे हैं, अब कुछ जिंदगी दिखाई नहीं दे रहा है, जिंदगी का कुछ आगे दिखाई नहीं दे रहा है, हम 2 बेटियां हैं, हमसे कौन शादी करेगा, वंश कैसे चलेगा, हमारा पिता का तो वंश पहले से ही नहीं है। तो दोनों बेटियों ने आपस में प्लानिंग किया कि क्यों ना हम ही पिता के साथ सोएं और वंश पैदा करें, क्योंकि जिस गंदगी से आए, मैंने कहा वहां गंदगी थी, वहां लोगों के सोच बहुत गंदे थे, अपनी मर्जी के थे, कुछ भी बुद्धि से, समझ के से, परमेश्वर से, डर से, ऐसा कुछ नहीं था वहां पे। तो जिस माहौल से आई थी लड़कियां, इनके माहौल से आई थी, गंदे विचार हुआ। कहती ऐसा करते हैं, पिता के साथ ही हम सोते हैं और वंश पैदा करते हैं ताकि हमारा वंश चले, परिवार बढ़े, है ना, क्योंकि उस शहर का तो नाश हो गया। तो दोनों बेटियों ने आपस में यही प्लानिंग किया और पिता को नहीं बताया। पिता इस बात से अनजान था और पिता को खूब शराब पिलाया, खूब ड्रिंक करवाया और पिता नशे में हो गया। और बारी बारी से दोनों बहन पिता के पास गई और गर्भवती हुई। पिता को कुछ भी नहीं पता, सुबह होने से पहले पहले वहां से हट जाती थी दोनों, और दोनों गर्भवती हुई और दोनों को एक एक बेटा हुआ। लेकिन परमेश्वर का प्रकोप इस पे भड़का, परमेश्वर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल पसंद नहीं आया। परमेश्वर ने कहा कि तूने 2 बच्चा पैदा कर दिया, इसको मारूंगा तो नहीं, लेकिन मैं इससे प्यार कभी नहीं करूंगा, इसके वंश से प्यार कभी नहीं करूंगा, इसके खानदान से मैं प्यार नहीं करूंगा। श्राप दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने इसके बच्चे को श्राप दिया। और जो बच्चियां ने बच्चे पैदा किए उसका नाम मोआब रखा और शहर का नाम भी मोआब पड़ा और वहां वो बस गए। लेकिन परमेश्वर ने प्यार नहीं किया, परमेश्वर का प्रकोप भड़का, वहां के लोग कभी सुखी नहीं रहे, वहां से परमेश्वर ने कभी कोई आशीष, कोई ऐसी ब्लेसिंग नहीं दी उसको। हम आज मर्जी कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते, पर हमें रोकता नहीं, मारता नहीं, काटता नहीं है, लेकिन हमसे प्यार नहीं करता, हम उसके नफरत के नीचे आ जाते हैं। आज अगर मेरा चोरी करने का मन करेगा, प्रभु मेरा हाथ पकड़ने नहीं आएगा, नहीं पकड़ेगा प्रभु मेरा हाथ कि मत करो चोरी। लेकिन क्या चोरी करने के बाद प्रभु हमसे खुश रहेगा, हमको आशीर्वाद मिलेगा उसका? नहीं मिलेगा। तो वैसा ही हुआ, उन्होंने मर्जी तो की, उन्होंने सोचा तो सही वंश चलाएंगे, लेकिन प्रभु बोला मैं इस जाति से नफरत करूंगा, मोआबी। जो कुछ एक बहन ने मुझसे बोला कि बाइबल में तो खाली मार काट लिखा है, प्रभु ऐसे मार काट, उनको बाइबल समझ में नहीं आया है। बुरे लोगों का नाश होना अच्छा है कि बुरा है? ऐसे लोगों का अगर प्रभु नाश करेंगे तो अच्छा करेंगे कि बुरा करेंगे?
हमें बाइबल समझ में नहीं आता, गहराई समझ में नहीं आता। जैसे एक पिता अपने बच्चे को डांटता है तो हम कहेंगे पिता हमारा बदमाश है, बहुत डांटते हैं, बहुत गुस्से वाले हैं। नहीं नहीं, आपको अंदर का प्यार नहीं समझ में आ रहा है पिता का। आपको पिता क्यों डांट रहे हैं आपको ये नहीं समझ में आता है। ऊपर ऊपर से तो बहुत दिखाई देता है, आपकी बुद्धि के हिसाब से आपको पापा डांट रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है, लेकिन क्यों डांट रहा है, वो पिता के अंदर कितनी गहराई है, कितना तजुर्बा है, कितना कुछ तुम्हारा भविष्य देख रहा है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो परमेश्वर ऐसे लोगों से नफरत करते थे, ऐसे लोगों का नाश करते थे, और अपने नबी के द्वारा, अपने राजा के द्वारा ऐसे लोगों से मार काट करवा के उनको नाश करते थे कि ये लोगों को फैलने मत दो, बुरे लोगों को फैलने मत दो, ये फैलेंगे, गंदगी फैलाएंगे। क्योंकि ये जो बुरे लोग होते थे अच्छे लोगों को नाश करते थे, तो परमेश्वर क्या करेगा, अच्छे लोगों को तो बचाएगा ना। तो अच्छे लोगों को बचाने के चक्कर में कहते थे बुराई का नाश करो, नहीं तो ये और गंदगी फैलाएंगे। हालेलुया। तो हम परमेश्वर में अगर बढ़ रहे तो हमें पीछे नहीं मुड़ना है। ये स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। जिस नगर में धर्मी नहीं होता उस नगर का परमेश्वर नाश करता है। अगर हम धर्मी बन रहे हैं तो परमेश्वर हमारे नगर का नाश नहीं करेगा, हमारे नगर का नाश नहीं करेगा। तो जो परमेश्वर हमारे धर्मी होने के कारण नगर का नाश नहीं करेगा, तो क्या वो परमेश्वर हमें नहीं बचाएगा, हमारे परिवार को नहीं बचाएगा, हमारे पति को नहीं बचाएगा, हमारे बच्चे को नहीं बचाएगा। जहाँ सब कुछ खत्म होने वाला था वहां परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजकर अब्राहम के कारण लूत को बचाया कि जाओ, मैं अब्राहम से प्यार करता हूँ। इसके कारण परमेश्वर ने लूत को बचाया था, ना कि लूत बहुत अच्छा था। खाली मन में दुख मनाता था कि बुरे लोग हैं, ये ऐसे है वैसे है, लेकिन करता कुछ नहीं था, समझाता किसी को नहीं था, वहां से निकलता नहीं था, वही रह रहा था। आज हम घर बैठे कोसते रहते हैं, फलाना ऐसा, ठिमकाना को ऐसा, उसका बेटा ऐसा, उसकी बेटी ऐसी, उसकी माँ ऐसी, उसकी सास ऐसी। हम कुछ नहीं करते, हम कैसे हैं, हमारे बारे में भी तो कोई ना कोई कुछ बोल रहा होगा। आज हमें अपने में देखना, हम धर्मी है कि नहीं। अगर हम धर्मी बन जाएंगे तो फलाना टिमकाना जैसा भी है उसके मेरे कारण परमेश्वर उसको बचा देगा, उस शहर का नाश नहीं करेगा। हमें धर्मी बनना है, हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, हमें अपने पिछले जीवन में नहीं जाना है जो हम कुछ करते आ रहे थे, उल्टा पुल्टा, ज्ञान ना होने के कारण, बुद्धि ना होने के कारण सब कुछ करे जा रहे थे। अब हमें आगे देखना है, क्योंकि आगे परमेश्वर का वादा है, आगे यीशु मसीह का वादा है। यीशु मसीह का वादा जब पढ़ते नए नियम में तो एक एक वादा सच्चा है। भजन संहिता में पढ़ते हैं तो कहते मैं तेरे निमित्त अपने दूत को भेजूंगा, मैं तेरे लिए अपने दूत को भेजूंगा कि तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। ये किसके जीवन में वादा पूरा होगा? जो धर्मी होगा। परमेश्वर धर्मी को बचाना चाहता है, धर्मी को सुरक्षा देना चाहता है, लेकिन जब धर्मी भी भटक जाए तो क्या करेंगे परमेश्वर? यहाँ लूत को परमेश्वर ने बचाना चाहा, जो शहर का नाश कर दिया। परमेश्वर का मैं शहर का नाश कर देता हूँ, लेकिन लूत को याद किया परमेश्वर ने अब्राहम के कारण, क्योंकि उसका भतीजा था वो। अब्राहम परमेश्वर में धर्मी था, अब्राहम परमेश्वर से डरता था, हर एक आज्ञा को मानता था, जो परमेश्वर बोलता था वो करता था। परमेश्वर की उसको आवाज आती थी। परमेश्वर ने अब्राहम को दोस्त बोला, बोला वो मेरा दोस्त है। कितनी बड़ी बात है। अब्राहम कौन था? मनुष्य था, परमेश्वर थे। परमेश्वर ने बोला अब्राहम मेरा दोस्त है, क्योंकि मैं जो उसको बोलता हूँ वो करता है, मेरी आज्ञा को नहीं टालता है। मैं बड़ी बड़ी परीक्षा लेके उसका देख चुका हूँ, वो मुझसे सच में प्यार करता है। मैंने कहा अपने बेटे की बलि चढ़ाओ, तो वो सच में चढ़ाने लग गया। मतलब वो अपने बेटे से भी ज्यादा मुझसे प्यार करता है, मेरी बातों का आदर करता है, मेरी आज्ञा का आदर करता है। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञा का आदर करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, चलते हैं, विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए बुरा नहीं सोचा होता है। खाली एक परीक्षा ले रहा होता है, टेस्ट ले रहा होता है।
अब्राहम का परमेश्वर ने टेस्ट लिया कि तुम अपने बेटे की बलि चढ़ाओ, तो क्या उसने बलि लिया? सच में नहीं लिया, टेस्ट ले रहे थे। और परमेश्वर को ठोस सबूत हो गया कि हाँ, अब्राहम मेरा आज्ञा मानने वाला है, मैं इसको आशीष दूंगा, मैं इसको बुद्धि दूंगा, मैं इसको धन दौलत संपत्ति बहुत दूंगा। जब हम आज पढ़ते हैं ना बाइबल में कि ये संपत्ति था, गाय घोड़ा बैल बकरी, तो हमें लगता है ये चढ़वाहे थे, थोड़ा बहुत गाय बकरी बैल। अगर हम इसको आज में तोलेंगे, आज की संपत्ति में तोलेंगे, तब हमारी आंखें खुलती हैं। तब हमारी आंखें खुलती है। कि आज का अगर कोई बिजनेसमैन हो, तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, अडानी अंबानी जैसा लोग हो, उसके पास कैसी संपत्ति होती है, वैसी संपत्ति अब्राहम के पास थी। बहुत धनी था, फिर भी परमेश्वर का आज्ञा मानता था, धन पे घमंड नहीं करता था, क्योंकि धन परमेश्वर ने उसको दिया था। जो परमेश्वर उसको बोलते थे वो करता था। आज सोचते हैं हमें धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, अच्छा बच्चा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। हमें परमेश्वर का आज्ञा चाहिए, जो परमेश्वर हमें दे, जो हमें परमेश्वर सिखाए, हमें मानना चाहिए। वो धन संपत्ति तो पीछे पड़ के मिलेगी। परमेश्वर कहते इसकी चिंता मत करो, जहां मैं हाजिर हो जाता हूँ, जिसके जीवन में मैं रहता हूँ, वहां कोई घटी नहीं रह सकती, वहां कोई कमी नहीं रह सकती। बस तुम मेरी आज्ञा मानो, जो मैं सिखा रहा हूँ तुम करो। लूत बिगड़ गया था, हमें नहीं बिगड़ना। लूत की बेटियां बिगड़ गई थी, हमें नहीं बिगड़ना। इस स्टोरी से हमें सीखना, परमेश्वर ने उसको बचाया। उस पूरे शहर का नाश हुआ, लेकिन परमेश्वर ने इसको बचाया। लेकिन ये खुद नहीं बची, खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के नाश कर लिया। परमेश्वर की नफरत के नीचे आ गए। परमेश्वर की नफरत के नीचे आना भयानक बात है। वो शहर परमेश्वर के नफरत के नीचे आ गया, शहर जल गया, ऊपर से आग गिरा। वो शहर आज भी मौजूद है। वो वहां पे बड़े बड़े साइंटिस्ट जाते हैं और सर्च करते हैं कि क्या गिरा था। बंजर हो गई है वो जमीन पूरी, वो पूरा शहर बंजर हुआ पड़ा है। उजले उजले से इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर है, छोटे छोटे पत्थर है, वो सारा जमीन बंजर है। इजराइल, जॉर्डन, जॉर्डन, जॉर्डन बोल रही हूँ। वो सर्च करेंगे ना, योर्डन नाम का शहर है, वहां पे जो गिरा था आज भी है। बंजर हुई पड़ी है जमीन, कुछ नहीं, व्हाइट व्हाइट सब क्या है, समझ ही नहीं पाते ये क्या। वो कहते शायद सल्फर है जो ऊपर से गिरी है, धरती पर मौजूद नहीं होता वो चीज जो वहां पे गिरी हुई है, वो सच में आप ऊपर। तो वो प्रूफ मिलता है उनको कि ये सच में ऊपर से आग बन के गिरी थी। जो वो आग ठंडी हो पड़ी है तो ऐसे उजला उजला सा कुछ बंजर हो गई, वहां पे कुछ खेती नहीं हो सकता, वहां घास नहीं उग रहे, वहां इंसान नहीं रह सकता। वो शहर आज भी मौजूद है, ऐसा बंजर हुआ है। हालेलुया।